कक्षा 7 द्वितीय सत्र एकम 6 मालवजी फौजदार। इस एकम में से कक्षा 7 के छात्रों के लिए एक नाटकीय स्क्रिप्ट तैयार की गई है। मराठा साम्राज्य का सम्राट शिवाजी। वीरपुत्र मालवजी। मराठा साम्राज्य का सेनापति तानाजी। मैं दरबार हूँ। पहला दृश्य, शिवाजी अपने शयन कक्ष में सो रहे। अरे बालक, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं शिवाजी की हत्या कर रहा हूँ। तुम कौन हो वत्स? मेरा नाम मालवजी। मालवजी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मृत्यु। मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। वो क्या? तुम्हारी बातों और चाल ढाल से मुझे जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो सत्य है वो मैं आवश्यक बता दूंगा, उसमें छुपाने वाली क्या बात है? युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहते थे? नहीं। क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? महाराज, यह सब कुछ नहीं। फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। मेरे पिताजी आपकी सेना में सैनिक थे। उन्होंने देश की रक्षा करते करते अपने प्राण न्यौहार कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 साल हो गए। अब मेरे घर में मैं और मेरी माता, केवल 2 ही प्राणी हैं। 3 महीने से हमें पेट भर अन्न मिलना तक दुभर हो गया है। मैं इसी विचार में था, तभी मुझे एक सैनिक ने आकर बोला, अगर तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। इसी लालच में आकर मैं आपकी हत्या करने के लिए आया था, पर अचानक से उसी समय आपकी आँख खुल गई। जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा करते करते अपनी जान तक गंवा दी, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका कर्तव्य है। तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड से पहले मैं एक बात मांगता हूँ। वह क्या? मरने से पहले मैं एक बार अपनी पूजनीय माता के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी वापस लौट आऊंगा। अच्छा, जाओ, यही देखना है। तानाजी, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपनी माता पिता के लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, आप क्या कहते हैं? वीरता और साहस का मुग्ध हूँ। तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? नहीं महाराज। मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात उसे मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि यह बालक मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं रखेगा। घाट के साथ इतनी दया धन्य है। तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं आपका दास हूँ। स्वामी की सेवा करना दास का कर्तव्य है। मैं आपका आभारी रहूंगा। तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज। दूसरा दृश्य, शिवाजी का दुर्ग कमरा, दोपहर का समय। तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ गया है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। तुम सच कहते हो। मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम पूरी मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। इनमें भी क्या कोई संदेश? महाराज, तो हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहते हैं। उसे बुला लाओ। महाराज, आपका अपराधी मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत है। वीरपुत्रा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं आपसे विदा होकर अपने घर गया। वहाँ पर मेरी माता बहुत देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जाते ही उसने मुझे गले से लगा दिया। मन तो किया कि मैं उसको सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न हुई। मैं मृत्यु दंड पाने से पहले एक और बात मांगना चाहता हूँ। कहो, वह कौन सी बात है? आपको मेरी माँ की सारी देखरेख की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। वीरपुत्रा, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई।
तुम्हारा अपराध मैं क्षमा करता हूँ। आप धन्य हैं। वीरपुत्रा, तुम जिस प्रकार अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। महाराज, ये शरीर अब आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं अपनी मातृभूमि की सेवा करने से पीछे नहीं हटूंगा। वीरपुत्रा, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ।